तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले व्हाइट क्लाउड माउंटेन से शेंगियन शहर में वापस आ गया था, लेकिन वो अपने अपीयरेंस को चेंज करना भूल गया था। शहर के अंदर आने के बाद जब उसने एक बंदे से शहर के हालातों के बारे में पूछा था, तब उसको पता चला था कि शहर का हालत बहुत ही खराब है। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है, किनले आगे की ओर जाते हुए अपने मन में बोलता है, ऐसा लग रहा है कि जंग काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। इससे पहले कि सन कियान जू रेसिडेंट के ऊपर अटैक करे, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिरकार जू युआन जी का सीक्रेट क्या है। ये सोचते हुए वो जू रेसिडेंट के सामने आ जाता है और आगे को ओर देखते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक जू रेसिडेंट बिल्कुल सही सलामत है, मुझे चुपचाप जाकर अंदर घुसने की जरूरत है। गुइजन रियलम के 6 लेवल के कल्टीवेशन के साथ इस कार्डो को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बोलते हुए किनले जू रेसिडेंट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो फ्लोर के नीचे एक छोटी सी गुफा के अंदर घुस जाता है। किनले बोलता है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जू रेसिडेंट के अंदर एक छोटी सी गुफा होगी। ऐसा लगता है जैसे जू युआन जी का सीक्रेट यहीं पर है, लेकिन यहाँ के चीजें तो बिल्कुल मामूली हैं। इस टेबल को ऊपर रखा हुआ बक्से को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ एक स्टोन टैबलेट है और इसका लिखावट कुछ अजीब है, जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। यह बोलते हुए किनले उस स्टोन टैबलेट को अपने हाथ से छूता है और तभी अचानक उसके सामने उसका मिस्टीरियस टैबलेट अपीयर हो जाता है, जिससे किनले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किनले बोलता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, एस्ट्रोलेब अचानक क्यों अपीयर हो गया। और तभी किनले जब उन लिखावट के ऊपर ध्यान देता है, तब वो देखता है कि वो ट्रांसलेट हो चुका है, मतलब कि अब वो उन सारे लिखावट को समझ पा रहा होता है जहाँ पर कि लिखा हुआ था, इमॉर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को आज से 10,000 साल पहले टोटल 18 एक्सपर्ट, जिनमें से 9 कल्टीवेटर, 6 डीमन कल्टीवेटर और 3 सोल कल्टीवेटर के द्वारा मिलकर कॉम्प्रिहेंड किया गया था। 18 लोगों ने मिलकर गुफा को गार्ड की और वो इमॉर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को सीखने में लीन हो गया। सालों तक लगातार इसको स्टडी करने के बाद उन्होंने आखिरकार इस टेक्निक को समझ लिया और वो एक ही साथ इन और यांग एनर्जी को कल्टीवेट कर सकता था। हालांकि इमॉर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें 2 तरह के पिल को लेना होता है, वरना तुम एक्सप्लोड हो जाओगे और मर जाओगे। 2 पिल, जिनमें से एक का नाम इमॉर्टल एसेंशन पिल और दूसरे का नाम फॉलन डीमन पिल। लेकिन ये अफसोस की बात है कि फॉलन डीमन पिल खो गया है, लेकिन सिर्फ उसका ये फॉर्मूला ही बचा हुआ है। अगर फ्यूचर जनरेशन के लोगों ने किस्मत से डीमन पिल को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर वो इस टेक्निक के साथ इमॉर्टल और डीमन के एक ही बॉडी को कल्टीवेट कर सकता है, जो उनके कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। किनले ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, मैं सच में इस स्टोन टैबलेट के लिखावट को समझ सकता हूँ। और फिर वो उस बक्से को खोलता है, तब उसे उसके अंदर एक पिल मिलता है, जिसे देखकर किनले बोलता है, मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि इस बक्से में रखा हुआ गोल्डन पिल इमॉर्टल एसेंशन पिल है। इसके अलावा कहा गया था कि फॉलन डीमन पिल खो गया है और सिर्फ उसका फॉर्मूला ही बचा हुआ है। स्टोन टैबलेट के हिसाब से पिल का कलर ब्लैक था और उसके अंदर से कोल्ड ऑरा बाहर निकल रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो रोंग युआन पिल को रिफाइन किया था, ये और कुछ नहीं बल्कि फॉलन डीमन पिल ही है? हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से बताया गया है ये वही है। अगर ऐसा है तब तो जू युआन जी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। और तभी अचानक उस गुफा के अंदर भूकंप आने लगता है और बाहर से बहुत तेज शोर भी आने लगता है, जिसे सुनकर किनले बोलता है, ये शोर ये लोगों का वाइब्रेशन है, इसका मतलब फाइट स्टार्ट हो चुका है और ये बिल्कुल इस गुफा के ऊपर है। क्या ऐसा हो सकता है कि सन कियान पहले से ही यहाँ पर है? अगर ऐसा है तब तो ये बहुत ही बैड टाइमिंग है। इमॉर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मैंने अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाया है, मैं इसके बारे में दूसरों को पता लगने नहीं दे सकता। ये बोलते हुए किनले अपने अपीयरेंस को चेंज करके लेई फेंग के अपीयरेंस में आ जाता है और आगे बोलता है, अब लगता है कि एल्डर लेई को ही एक्शन लेना होगा। हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत सारे लोग मरा पड़ा हुआ होता है और वहीं पर सन कियान होता है, जो कि किसी को बोलता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मू फैमिली के सबसे बड़ा बेटी पीछे से छुपकर ब्लैक मार्केट के साथ संबंध रखेगी। ये बोलने के बाद वो हंसता है और फिर आगे बोलता है, मैं सच में तुम पर इम्प्रेस हूँ। तो उसके सामने और कोई नहीं बल्कि मिस मू ही होती है और वो उसको बोलती है, सन कियान, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो। तुम सिर्फ और सिर्फ एक डाकू हो और तुम शांग युआन शहर में कोई प्लानिंग कर रहे हो। सन कियान हंसते हुए बोलता है, मैं सोच रहा था कि मू फैमिली आखिरकार यहाँ पर क्यों आया। ऐसा लगता है कि मेरे पहचान के बारे में शिकायत तुम्हारे द्वारा ही फैलाया गया, इससे तुम्हें अपने
पास रखना और भी मुश्किल हो जाता है। बात बस इतना है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालता हूँ तो फिर बिशुई गैंग का लीडर इसके लिए मुझे बहुत ही बड़ा इनाम देगा। मिस मू ये सुनते ही अपने पास से एक तिलिस्मान निकलकर उसका इस्तेमाल करते हुए बोलती है, अपना बकवास बंद करो। सन कियान मिस मू के अटैक को डॉस करते हुए बोलता है, तुम सच में इसमें बहुत ही अच्छे हो। ये एक लेवल 2 का तिलिस्मान है। ऐसा लगता है कि मू फैमिली के पास न सिर्फ फैमिली वेल्थ है बल्कि इसमें बहुत सारे ट्रेजर भी हैं। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। शायद ये अच्छा होगा कि मैं तुम्हें जिंदा अपने साथ लेकर जाऊं। तुम्हारा इस्तेमाल करके मुई सिंह फैंग को ब्लैकमेल करना बहुत ही अच्छा होगा। ये बोलते हुए वो अपने पावर को रिलीज करता है और मिस मू उसके पावर को देखकर हैरानी के साथ अपने मन में बोलती है, अरे नहीं, वो तो गुइजन रियलम के चौथे लेवल पर है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। आखिरकार आप मुझे क्या करना चाहिए? और तभी सन कियान मिस मू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, रेजिस्ट करना बंद करो और अपने आप को मुझे सौंप दो। मिस मू हैरानी के साथ अपने मन में बोलती है, उसके कास्टिंग स्पिरिट तो बहुत ही तेज है। सन कियान बोलता है, तुम्हारे पहले के मोमेंटम कहा गया। मिस मू, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अपने बाप को कह दो कि वो मेरे सभी शिकायत को वापस ले ले। ये बोलते हुए वो मिस मू के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस मू के कंधे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाती हैं। सन कियान बोलता है, क्या ये तो सिर्फ तुम्हारे कंधे को चोट पहुंचाया है, तुमने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया। मिस मू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है, सन कियान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी। सन कियान जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, थोड़ा आराम से बात करो मिस मू, ज्यादा गुस्सा मत करो। मेरे तलवारों में जहर लगा हुआ था, इस जहर से गुइजन रियलम का एक कल्टीवेटर भी नहीं बच सकता। तुम जितना ज्यादा गुस्सा करोगे ये जहर उतना ही तेजी से अपना असर दिखाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे पूरे बॉडी नम हो जाएगा और आधे घंटे के अंदर अंदर तुम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं हिला पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि मिस मू वहाँ पर अपने घुटनों के बल आ जाती है और सन कियान आगे बोलता है, आखिरकार तुम मू फैमिली का एक बिगड़ल यंग लेडी हो। फिर वो अपने ठरकपन को जगाते हुए बोलता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें बिशुई गैंग के लीडर के पास लेकर चलूं, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा मजे भी कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि उस पॉइजन की वजह से मिस मू के सर चकराने लगती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। सन कियान मिस मू के तरफ अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, स्ट्रगल करना बंद करो और मेरी बात को मानो। शायद ये तुम्हारे लिए बहुत ही कम दर्दनाक होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज्यादा दर्द नहीं दूंगा। मिस मू अपने आंखें बंद कर एक जोरदार चीख मारता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।